लीजिए जनाब, वो दौड़ते दौड़ते आ गया हूँ क्योंकि आप को मुबारकबाद देनी थी कि कानून पास हो गया। इमिग्रेशन लॉज में कानून पास हो गया और कसीर तादाद में वोटिंग कल नेशनल असम्बली यूनान में हुई और इस बिल को, इस कानून को नया लीगल प्रोसेस करने को पास कर लिया गया। बहुत बड़ी तादाद में नया डेमोक्रातिया के साथ पाशोक, सीरीजा, अंदारशिया, कुकवे सारी जमातों ने आपके हक में वोट दिया है। सिर्फ वो ही ख्रीसी अफगी या मुख्तलिफ एक दो पार्टियात इसके नाम से जमातें हैं जिन्होंने खिलाफ दिया, उनके वोट बहुत ज्यादा कम है। अब आते हैं तफसील की तरफ। आज हकीकत है बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन एक फोन आया, दूसरा आया, 10 आए, 20 आए। जुवेद साहब इंतजार कर रहे हैं। लो जी, फिर जुवेद आपका और आदर हो गया। अच्छा, बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि कानून तो कल पास कर लिया गया है, आज से कानून मौजूद है। अच्छा, इसमें अब 2-3 बुनियादी चीजें हैं जो सवाल आप बहुत ज्यादा करते हैं। अब उन सवालों की तरफ बाद में आता हूं। सबसे पहले बुनियादी चीज ये है कि अब क्या होगा, यानी कि ये बहुत वसत वाला कानून है कि आपके पास 2 ही बुनियादी चीजें हैं जो पहले दिन से मैंने बताई हैं कि मालिक है, काम है, और 3 साल आपने साबित करने हैं कि 30 नवंबर 2023 से कबल 3 साल आपके पूरे होते हो। 30 नवंबर 2023 से कबल आपके 3 साल पूरे होते हो। ये 2 बुनियादी चीजें हैं जो आपसे दरकार है। और मेरे लिए ये बहुत एक खुश आइंद बात है कि कोई भी मालिक, कोई भी ऐसा फर्द किसी दुकान, फैक्ट्री, मकान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जमींदारा, किसी भी शोबे से तल्लक कानून ने अभी तक इसमें कोई हदबंदी नहीं की। अब क्या करना है कि फौरी तौर पर वही कह रहा हूं कि एक फाइल तैयार करें, मामला तैयार करें। अमलन काम शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, कानून का दूसरा स्टेप क्या होता है। जब नेशनल असेंबली यूनान इमिग्रेशन बिल को पास कर लिया है, अब इसका एक अमली प्लेटफॉर्म जनाब खोला जाता है। वो अभी नहीं खुला। एक उसके प्लेटफॉर्म से पहले एक जो वजीर इमिग्रेशन होता है, उसने इसकी अमली एक फिजिकल तरतीब करनी होती है कि कैसे, कहां, कब, क्या चाहिए होगा, कौन सा इदारा इसको करेगा, ऑनलाइन करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, कहां आपने ये पेपर सबमिट करने हैं। ये इपुर्गिकी अपोफासी और इपुर्गिकी वजारती जो है तफसील में ही आता है। अभी वो वजारती तफसील आनी बाकी है। जिस प्लेटफॉर्म के जरिए, फॉर एग्जांपल आजकल ये बुनियादी एक तरीकाकार है कि पेपर्स के लिए, लीगल प्रोसेस के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेपर भेजे जाते हैं। अगर तो ज्यादा तवक्को, ज्यादा इम्कान ये है कि यही तरीका जो है वो रखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक आप वकाला या करीब तरीन जहां भी आप जाएंगे, खुद आप घर से भेज सकते हैं तो तब भी आप भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि मुनासिब और जायज काबिल एतबार अगर वकील के पास पहुंचे, अगर नहीं तो आपने पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर आ जाए। जिस तरह आपको आसानी है, जिस तरह आपकी इज्जत महफूज रह सकती है और सच की बुनियाद पर रह सकती है, उस तरह आज अभी मैं जब दफ्तर में था तो एक समद नामी इंतहाई नौजवान बच्चा 20-22 साल का, जिशान, मोहम्मद जिशान और समद और एक मुबीन उनके साथ आया। तो 2 मीटर उस बच्चे का कद था, इंतहाई माशाल्लाह भरी नौजवानी में, और वो इस कदर मतलब खूबसूरत शक्ल सूरत में इंतहाई अफसरदा था। मैंने कहा क्या हो गया है समद, मेरे शहजादे, हो क्या गया? तो वो बता रहा है जी 1800 यूरो दिया एक वकील को, 1500 यूरो दिया है एक वकील को। वो 1800 यूरो वाला वकील मेरा फोन नहीं उठाता और
1500 वाला तो चलो लिया, मैं कैंप में बंद था, आ गया और कुछ उसने कर दिया, ये स्टोरी है। तो इस तरह बड़े सारे नौजवान आते हैं कि 2-2 हजार यूरो, 3-3 हजार यूरो, वो कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच क्या है कि वो कहने वाला, लूटने वाला, आपको फ्रेब देने वाला, फ्रेब ये देता है कि 10 दिन में, 20 दिन में आपको मैं निकलवा दूंगा या मैं आपका कार्ड बना दूंगा। तो मेरे बच्चों, क्यों उस राह पे जाते हो? जो छोटे छोटे होते, सुना था कि लालच बुरी बला है। एक बंदा, एक फर्द जिसने सारी जिंदगी फ्रॉड किया है, तो वो फिर फ्रॉड करेगा। तो इन कमजोरियों से निकले। मादरत से अगर मैं आपको इल्जाम दूं, जब तक आपने इल्जाम अपने जिम्मे नहीं लेना, आपकी दुरुस्तगी होनी मुमकिन नहीं। यानी कि वो समद जिशान हमारे बच्चे या इतने खूबरू बच्चे, जब दौड़ के कोई दलाल कहता है कि भाई 2000 यूरो दो, ये आपका काम हो जाएगा, तो आप इस लारे पे, इस लपे पे, इस लालच पे आप जाके इस खूह में गिर जाते हैं जिसका आपको नहीं पता होता। बहरहाल आए दूसरी तरफ तो बचे, आपने आपको बचाएं। सिर्फ जायज दुरुस्त कानून ने जो रास्ता बनाया है उस पर चले और अपना हक ले। अच्छा, इसमें अब मैं उसकी तफसील में आता हूं कि आपके तशवीश बड़ी है। जो ये सब यूरोप जा सकते, जो ये सब पाकिस्तान जा सकते, जो ये सब पता लगा वो तो पाकिस्तान भी नहीं जा सकता बंदा। ठहर जो मेरे बच्चों, रुक जो। कानून ने जब ये कानून, फॉर एग्जांपल साबका प्राइम मिनिस्टर समारास, अंदोनी समारास नाम था, उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। स्पार्टियाटिस ने बिल के खिलाफ वोट दिया है। पॉलिसी जब इमिग्रेशन की बनाई जाती है तो उसमें बड़ी सारी चीजें अपनी पब्लिक को इन्हें समझानी होती है कि भाई हम इमिग्रेंट्स को खुली छूट नहीं दे रहे, ये पाबंदी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा। आपने सब ने क्या करना है, मुझे सुने। आपके लिए इखलास से, नेक नीति से, पूरे दर्द से आपको बात बताता हूं कि फौरन ये जो इमिग्रेशन है वो ले ले, फौरन ले ले। क्योंकि ये इमिग्रेशन में पहले 60 दिन में आपको जब कार्ड मिल जाएगा, जिस मालिक ने आपको लेटर जारी किया है, पहले 60 दिन में उसके अंदर अंदर, कार्ड मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका एनशीमा लगाएगा, आपका काम जारी करेगा। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी अमल है। 3 साल का कार्ड आपको फौरी मिल सकता है, मिल जाएगा। कानून ये वजाहत कर रहा है, 3 साल का कार्ड। यानी कि जिसने ये 2 चीजें साबित की, एक चीज क्या है कि भाई ये मेरा मालिक है और मालिक लिख के दे रहा है कि ये मेरा मजदूर होगा, इसको मैं काम पर रखूंगा, इसको कानूनी किया जाए। और दूसरा, 30 नवंबर 2023 तक आपके 3 साल पूरे होते हो। ये 2 बुनियादी शराइत है। अच्छा, जब आपने ये दे दिया, आपको 3 साल का आदिया पारामोनी जारी हो गया। अब मैं आपको बताता चलूं, 7 साल वाला कानून जारी और सारी है, अभी तक उसके हवाले से कोई ऐसी वजाहत नहीं आई। जो नौजवान, जो शहजादे, सीनियर, जूनियर, पुराने ने 7 साल वाले कानून के पेपर्स जमा कराए हैं, वो भी रुकेंगे मेरे बच्चों। वो बिल्कुल ठीक कानून है, बिल्कुल अच्छा कानून है और वो बेहतर और बरतर है। लेकिन ये कानून भी उसी कोड के हवाले से, एक्सरेती की लोगी के हवाले से है। और फॉर एग्जांपल एक बात जो आप करते हैं कि जी क्या मैं यूरोप जा सकूंगा, क्या मैं वो कर सकूंगा, ये कर सकूंगा। 7 साल पर लिए गए पेपर या उससे कबल 2005 की इमिग्रेशन या उससे कबल 2001 या 98 की इमिग्रेशन, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, तमाम के तमाम अगर यूरोप में काम करना है तो उसके लिए एपी मकरोन लेना पड़ता है, चाहे कोई बंदा 20 साल से, 30 साल से, 25 साल से यूनान हो। तो मेरे शहजादों, आपके लिए भी रास्ते बन जाएंगे। जब 3 साल का कार्ड आपको मिल गया, काम आपको मिल गया, रोजी रोजगार आपको मिल गया, घर वाले कुनबे कबीले से आप इज्जत से जाएं, इज्जत से वापस आ जाएं, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो यह है
किसी वसवसे में, किसी तशवीश में नहीं पड़ना। दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर। एक तो है 7 साल वाला कानून, जिनके पेपर जमा है उन्होंने बराए मेहरबानी इंतजार करना है, रुकना है। बार बार कह रहा हूं कि अमलन इस पर एक जर्नल मशवरा होता है और एक खास तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपकी फाइल पर आपके लिए खास मशवरा होता है। वो कैसे मुमकिन होगा जब आप, अगर आपका कोई वकील नहीं है, करीब कोई काबिल एतबार फर्द नहीं है, तो सीधा आपने पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर तशरीफ ले आए, आपकी फाइल बना के फिर सारी चीजें सामने रख के फिर आपको मशवरा या अमलन जो भी करना होगा उस बारे में बताया जाएगा। तो दो चीजें फिर दोबारा बता रहा हूं कि 7 साल वाले बहुत ज्यादा नौजवान फोन कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उधर ही रुके। हाँ, अगर जालसाजी की है, 2 नंबरी की है, कोई खराबी है। आज मोहम्मद कासिम जिसका वो अभी मौजूद था, तो वो कह रहा था कि मेरे साथ रहने वाला एक नौजवान, उसने 4 साल के सबूत पर जो है पेपर जमा करा दिए सिर्फ पुलिस से बचने के लिए। बड़े सारे केसेस हैं, बड़े सारे मामलात हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पुलिस से बचने के लिए 2 नंबरी करने से गुरेज किया, आपने असल सबूतों पर पेपर्स जमा करा दिए, उनसे है कि वो अब लाइन चेंज कर लें, क्योंकि उनका तो 7 साल पूरे नहीं थे, उनका तो जवाब मनफी में ही आएगा। तो इसमें यह है फर्क इन दोनों कवानीन में, 7 साल वाले में और इसमें क्या फर्क है। कवानीन की तशरीह और तफसील में तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क यह है कि इसमें मालिक का लेटर होगा तो फिर आप पेपर्स जमा करा सकते हैं, और 7 साल वाले में क्या है कि आपने साबित करना है कि 7 साल से मुसलसल, आखिरी 7 साल से मैं यूनान में हूं। इन दो में कानूनी तशरीह में सिर्फ और सिर्फ ये बुनियादी तौर पर फर्क अभी तक नजर आ रहा है। ये है वो बुनियादी 2-4 चीजें। बेशुमार साथी बच्चे, अब इसको बहुत ज्यादा लंबी तफसील भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों ने वो इंसानी हमदर्दी नाम रखा हुआ था 2 नंबर वेव्योशू का, वो बहुत ज्यादा कसीर तादाद में जो है पूछते हैं कि हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चों, आप ये करेंगे कि आप किसी वकील के पास या अपने पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर तशरीफ लाएंगे, बाकायदा प्रैक्टिकल आपकी फाइल बनेगी, फाइल बन के कानून दान देखेंगे कि किस तरह आपका रास्ता, फाइल को बंद करके किस तरह कानून आपको राह देता है कि आप जाएं। आज कोरिंथो कैंप से, मेनिदी कैंप से, मुख्तलिफ कैंपों से बड़े सारे बच्चों ने, बड़े सारे हमारे उन शहजादों ने, मजदूरों ने फोन किए। जावेद साहब, बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है आवाज बुलंद की। मेरे बच्चों, आवाज सिर्फ नहीं बुलंद की, आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने को मैं तैयार हूं, बहुत ज्यादा। एक एक दिन मैं तो, जैसे 2014-15 में सीरीजा की हुकूमत आई तो कमोबेश 3000 बच्चे कोरिंथो, मिग्दालेजा और मुख्तलिफ कैंपों से ऐसे निकले ना, हजारों बच्चे, और छलांगे मारते, बंगड़े डालते। मैं तो उस तक काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त क्या होती है कि जब तक आप नहीं क्याम करते, आप नहीं खड़े होते। बड़े सारे बच्चों ने कहा, जावेद साहब हम कल से भूख हड़ताल करेंगे। मेरे बच्चों, रुको, ठहरो। बड़ी दानाई से, बड़ी अकल से आपकी एनर्जी जाया करने के लिए नहीं होती, आपकी एनर्जी ऐसे इस्तेमाल करनी है जिससे कोई फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कोरिंथो कैंप से फोन करते हुए नौजवान शहजादा कहता है कि मैंने सफारतखाना पाकिस्तान एथन को फोन किया कि जनाब आप हमारे पासपोर्ट बनाएं कि कल को हमें अगर इमिग्रेशन मिले तो किसी तौर पर हमारे पास पासपोर्ट हो। तो उन्होंने कहा है कि आप हड़ताल करें और हड़ताल करके उन्हें कहें कि हमें सफारतखाने ले जाएं ताकि हमारे पासपोर्ट बने। एक तो मैं सफारतखाने पाकिस्तान में मौजूद जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, सफीर साहब से लेकर नीचे तक, ये आवाज बुलंद करूंगा कि सफीर का और पासपोर्ट के अमले का काम यही है कि एक एक बच्चे की इमिग्रेशन को लेने के लिए लाखों यूरो लगाकर सफारतखाना काम करता है। पब्लिक के लिए आने वाले तब काबिल इज्जत हैं, तब काबिल एहतराम हैं हमारे सर आंखों पर, जब एक एक नौजवान को, एक एक पाकिस्तानी को बड़ी इज्जत से, बड़ी आनर से, ऐसे करके जैसे अपने घर में किया जाता है कि माँ बाप हाथ खोल के इस्तकबाल करता है, इस तरह इस्तकबाल करके उन बच्चों के पासपोर्ट फौरी इमरजेंसी बुनियादों पर बनाए जाएं। तब
5 کی بات ہے کہ جاوید حفیظ، عامر شوکت، مختلف ایسا عملہ تھا، اور ان کو آج بھی میں آفرین کہتا ہوں، آفرین کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کمیونٹی سے 10 والنٹیئرز رضاکار، میں نے کہا ہم کریں گے کام، ہم کریں گے، تو 10 افراد پاکستان کمیونٹی کے رضاکار سفارت خانے کے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر ہر ایک آنے والے کے لیے کام کیا، اور ہر ایک کا پاسپورٹ بنا، ہر ایک کے لیے ڈاکومنٹیشن کی گئی۔ انہوں نے کہا تھا، سفیر صاحب نے اس وقت جاوید حفیظ تھے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے ورکنگ ہینڈز نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہم ہیں، میں دوں گا، پاکستانی قوم کا ہر لکھا پڑھا نوجوان جو ہے وہ موجود ہے، حاضر ہے۔ تو پھر اس طرح کر کے ہم نے ایک ٹیم بنائی، اور ایک ایک پاکستانی کو امیگریشن ملی۔ اس طرح پھر اگر ایسا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے۔ اچھا، کیمپوں والوں سے کہتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے قدرے ان کی حد تک، لیکن میں کیا تجویز کرتا ہوں آپ کو میرے بچوں، خاص طور پر منیدی اور کورتھو کیمپوں میں رہنے والے بچے، اگر اس بات پر نہ تو آپ نے بھوک ہڑتال کرنی ہے، نہ ہی آپ نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں لے کے جائیں۔ میرے بچوں، آپ نے ایک مطالبہ کرنا ہے، ہر شفٹ میں اگر ہر ایک شفٹ میں 100 بندہ ہے، تو اس شفٹ نے آپ نے ہر ایک سے رابطہ کر کے یہ ترتیب کرنی ہے، یہ تیاری کرنی ہے، یہ مطالبہ کرنا ہے کہ شفٹ میں اگر آپ کو 2 گھنٹے آزادی دی جاتی ہے، تو 2 گھنٹے مینج کر کے باقاعدہ ایک ترتیب اور نعرہ بازی کی جائے گی کہ ہمیں کیمپوں سے آزادی چاہیے۔ نہ ہمارے حقوق پورے ہوتے ہیں، نہ ہمیں عزت آبرو سے سنا جاتا ہے، نہ ہمیں بیماری میں ٹریٹمنٹ علاج ملتا ہے۔ ہم نے کوئی قصور، کوئی جرم نہیں کیا، ایک ہی جرم ہے کہ پیپرز نہیں ہے، تو لیگل پیپرز لینے کے لیے ہمیں کیمپ سے آزاد کیا جائے۔ بھوک ہڑتال کرنی پڑی، بھوک ہڑتال بھی کریں گے، لیکن ایک ایک ساتھی پولیس کے ان دلالوں کے علاوہ جو چوہے کی طرح آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نشئی بیچارے سگریٹ کی ایک ڈبے کے لیے آپ کا سارا ردم، آپ کا سارا جوش، آپ کی ساری تحریک کاٹ ڈالتے ہیں۔ ان بیچاروں سے بچ کے باقی سارے کے سارے اگر آپ اس طرح شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، باہر میں کوشش کروں، اندر آپ کوشش کریں، تو ایک ہی مطالبہ کریں کہ آزادی چاہیے، تاکہ ہم بھی یہ جو لیگل رائٹس کا معاملہ ہے، امیگریشن کا معاملہ ہے، اس میں ہم بھی لیگل ہو سکیں۔ آزادی ہوگی، پھر آپ پاسپورٹ بھی بنا سکیں گے، سب کچھ کر سکیں گے۔ اگر ایک چھوٹی سی گلی تانگ میں چلے جائیں، پاسپورٹ بن جائے، آپ اندر ہی رہیں، امیگریشن کیسے لیں گے؟ تو یہ بڑی ساری ایسی صورتیں ہیں، بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ بہت بڑی کمپین چلائی جا سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ لیجئے جناب، اب بڑے سارے اس کے جز ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ 30 نومبر 2023 تک 3 سال پورے کرنے ہیں، اور بہت وسعت والی بات ہے کہ کوئی بھی مالک جس کے پاس باقاعدہ درست ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کی دکان، اس کا کاروبار، اس کا بزنس ہے، جائز درست طریقے سے اس سے اٹیچ ہو کے کانٹریکٹ لیٹر لینا ہے۔ یہ لیٹر آپ کا وکیل بنائے گا۔ ابھی سے آپ نے نہیں پوچھنا کہ جناب اس لیٹر میں لکھنا کیا ہے، کیا لکھے۔ اگر فردن میرے بچوں آپ پوچھیں گے تو کس طرح میں آپ کو بتاؤں گا؟ آپ نے سارے پیپر کی ایک فائل بنا لینی ہے، اور اپنے مالک کا کارڈ اس فائل میں رکھ دینا ہے کہ اس جگہ پر میں کام کرتا ہوں۔ تو آپ کا وکیل وہ لیٹر بنائے گا، اور پھر آپ کا مالک اسے پڑھ کے مالک سے رائے سے رابطے میں فون کر کے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ لیٹر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کے پیپر جمع کرا دیے جائیں گے۔ 3 سال کا کارڈ ملے گا، اور 3 سال کا کارڈ ملنے کے 60 دن کے اندر اندر آپ کو مزدوری ٹیکسز شو کرنے ہیں، تاکہ پتہ چلے۔ اگر 60 دن کے اندر، اہم ترین نقطہ ہے اس قانون کا، 60 دن کے اندر اندر اگر آپ نے ارگاسیہ شروع نہ کیا، کام شروع نہ کیا، شو نہ ہوا کہ آپ کام کر رہے ہیں، تو قانون یہاں بڑی سختی کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ پھر آپ کا وہ 3 سال والا آدیا پارامونی کاٹ دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ یہ اہم ترین چیز ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں عملاً انشاءاللہ چلتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ آپ سب کو مبارکباد ہے
اور انشاءاللہ آپ اس امیگریشن کو لیں. جو آپ کا ادارہ پاکستان کمیونٹی فیس بللہ رضا کرانا، نہ ملازم ہوں نہ تنخواہ دار ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جو یہ چاہتا ہے کہ پاکی سے پاکیزگی سے ایک دوسرے کا احساس کریں، آئیں سب مل کر ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ساتھی، بھائی، بچے امیگریشن لے کر اپنی ان ماؤں سے مل سکیں، اپنے ان بچوں سے مل سکیں جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میرا بھائی آئے گا، کب. بڑے سارے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بڑے سارے باپ ہیں جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا ضروری کام ہے جو ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے. سلام اور دعائیں میری قبول کریں. فی امان اللہ. السلام علیکم.